बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 1 दिसंबर पाकिस्तान में पीर की शाम और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो माशाल्लाह डे 2। आज आपके सामने बहुत ही अहम खबर रखनी है कि इस वक्त शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन से शायद रवाना हो चुके हैं, ये खबरें आ रही हैं। और अब शायद जो रानी साहबा हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है एक ही रानी है, उन्होंने उंगली रखी हुई है किसी खास शख्सियत पर कि इसी को वाइस आर्मी चीफ बनाएंगे तो नोटिफिकेशन होगा। अब हमारे ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद अब डील हो गई है। अगर ये डील वाकई तोड़ चढ़ गई तो फिर लग रहा है कि शहबाज शरीफ अब वाकई पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। 2 दिन से तो झूठी खबरें थी और आके शायद नोटिफिकेशन जारी कर दें। नोटिफिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन अगर वाकई रानी साहबा की मर्जी का वाइस आर्मी चीफ आ गया तो फिर फील्ड मार्शल साहब की ताकत जो है वो शायद 10% भी ना रह जाए। इसके साथ साथ जर्नल्स को बहुत गुस्सा लगा है अपनी तस्वीरें लगने का, और तकरीबन रोई पड़े हैं और कह रहे हैं कि शहबाज गिल, शहजाद अकबर, इमरान रियाज, साबिर शाकर, मोईद पीरजादा, इन सबको वापस लाना है और यहाँ फेंटा लगाना है। ये मामला क्या है? रोई पड़े। वैसे खुद तो लोगों के बेडरूम्स के अंदर भी तस्वीर बनाते हैं, लोगों की औरतों की तस्वीर जो हैं वो टेलीविजन के ऊपर चलवा देते हैं, आर्टिकल्स के अंदर छपवा देते हैं, और अपनी सिर्फ यूनिफॉर्म के अंदर अगर किसी ने तस्वीर सोशल मीडिया पे लगा दी है तो इतना मामला ख़राब हो गया। इसके ऊपर भी बात करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये नोटिफिकेशन का फड्डा असल में चला कहाँ से, लड़ाई होने की मेन वजह है क्या। लेकिन इस सबसे पहले आपका एक तो शुक्रिया अदा करना है। आप जिस तरीके से तशरीफ़ लेकर आए संडे वाले दिन वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने, टेम्परेचर जो फील लाइक था वो -6 -7 था। 2 घंटे वहाँ पर खड़े होना पड़ा बाहर, जिससे इस वक्त मुझे शदीद बुखार है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको मेरी तवानाई से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं उस तरीके से बोल नहीं पा रहा। भी थोड़ी देर पहले चेक किया था तो कोई 103 के करीब बुखार था, लेकिन बुखार उतारने में लग जाते तो फिर व्लॉग लेट हो जाता। तो पहले सोचा कि ये काम कर लें, इसके बाद जो बुखार है उसको भी उतार लेंगे। पहले इनका तो बुखार उतार लें जिनको चढ़ा हुआ है। तो इसलिए आज लैक ऑफ एनर्जी होगी, स्क्रीन भी बेहतर नहीं होगी, स्वेट कर रहा हूँगा तो मेरी माजरत पेशगी। और अगर व्लॉग के अंदर आपको वो क्वालिटी ना मिले तो इस पर भी पेशगी माजरत। अब ज़रा आते हैं आज की खबरों की तरफ। एक बार फिर जो लोग वहाँ बुज़ुर्ग, माएँ, बच्चे आए इस सख्त तरीन सर्दी में और उन्होंने 2-3 घंटे एम्बेसी के सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट किया, मैं उन सब का दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ। अब ज़रा आते हैं जो पहली खबर है कि शहबाज शरीफ के बारे में अभी थोड़ी देर पहले जियो के रिपोर्टर हैं लंदन के अंदर, जिन्होंने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन पहुंच गए हैं। उन्होंने ही अब दोबारा रिपोर्ट किया है कि शहबाज शरीफ जो है वो लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। लेकिन लग रहा है कि शायद वो आ गए, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे जो ज़राए हैं, और हम ये आपको पिछले व्लॉग में बता चुके हैं कि फड्डा इस बात पर है, और ये हम नहीं सिर्फ कह रहे, इससे पहले अबसार आलम साहब ये स्टोरी दे चुके हैं। और अबसार आलम साहब कह चुके हैं कि नवाज़ शरीफ, मतलब कि मरियम नवाज़ चाहती हैं वाइस आर्मी चीफ, डिप्टी आर्मी चीफ को लगाना, लेकिन फील्ड मार्शल साहब नहीं लगाना चाहते। हमारे ज़राए, जब हमने कंफर्म किया तो हमारे ज़राए ने बिल्कुल कंफर्म किया कि मसला यही है। तो जो अब शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी की खबर आई है उससे लग ये रहा है, हमारे ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद कोई डील हो गई है। और वो जो डील हुई है, ये ज़राए क्लेम कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको कहा कि आप इसे गप भी समझ सकते हैं, आप इसे अफवाह भी समझ सकते हैं, स्पेकुलेशन भी समझ सकते हैं, क्योंकि ज़राए क्लेम कर रहे हैं। हाँ, ज़राए वेल प्लेस्ड हैं। जब मेरे पास हतमी सबूत होता है तो मैं खबर के बिल्कुल पीछे खड़ा होता हूँ। इस टाइम ज़राए बहुत मुस्तनद हैं, इसलिए खबर आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन आप इसे बेशक स्पेकुलेशन समझ लें, लेकिन आपको सारी तरतीब अभी नज़र आ जाएगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ। तो खैर, अब शहबाज शरीफ साहब जैसे ही वहाँ से निकले हैं तो हमारे ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद वो इसलिए निकले हैं कि पीछे बातचीत हो गई है, और जो रानी साहबा बहुत दिनों से बादशाह को कह रही थी कि फ़लाँ जनरल हमें आर्मी चीफ चाहिए, वॉइस आर्मी चीफ कह दिया, वॉइस आर्मी चीफ चाहिए और उसको लगा दें। और आपको याद है 2-3 जर्नलिस्टों ने हफ्ता पहले स्टोरी की थी कि जो इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि वाइस आर्मी चीफ लगे। एटम बम का जो इंचार्ज स्ट्रेटेजिक कमांड वाला जनरल है वो लगे, और वो चाहते हैं कि मौजूदा लॉट जब रिटायर हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको लगाएंगे।
और मेरे ये जो ज़राए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये करीब तरीन ज़राए हैं रानी साहबा के। आप ये समझें कि उनके घर के ही ज़राए समझ लीजिए, इसलिए क्योंकि ज़राए बहुत मुस्तनद हैं, इसलिए मैं आपके सामने खबर दे रहा हूं कि रानी साहबा ने कहा कि यही वाला वॉइस आर्मी चीफ चाहिए और आप इसको लगा दीजिए, क्योंकि रानी साहबा को ये पता है कि जैसे ही वॉइस आर्मी चीफ लगा दिया तो वही सब कुछ रिपीट होना है जो मुशर्रफ और कियानी साहब के वक्त हुआ था। सारी ताकत, क्योंकि फौज के अंदर जो 4 स्टार जनरल होता है वो आर्मी चीफ होता था। अब इन्होंने जो भी ये तरमीम शर्मीम करके नए कपड़े डाल दिए, लेकिन फौज का कल्चर तो वही रहना है। वो जो 4 स्टार जनरल होना है उसे ये आर्मी चीफ कहें या वाइस आर्मी चीफ कहें, गेम उसी ने रन करनी है। और अगर वो रानी साहबा की मर्जी का लग गया तो फिर जो ऊपर बादशाह है वो तो 10% उनके पास पावर रहेगी। तो उन्होंने रेजिस्ट किया कि मैंने फिलहाल नहीं लगाना। और जब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला गया और उन्हें बड़े ही मुहज़्ज़ब तरीके से ये बताया गया कि हो सकता है फिर आपका नोटिफिकेशन रुक जाए, तो वो गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए और उन्होंने फिर बहुत सख्त बातें करना शुरू कर दी। अब गाली गलोच तो हम उसे नहीं कह सकते, सख्त बातें ही कह सकते हैं। हम नहीं दोबारा कह रहे, अब सारा आलम पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं और इस्लामाबाद के बहुत सारे मुतबर जर्नलिस्ट ऑलरेडी ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि जो नेशनल वर्कशॉप थी उसमें जो बादशाह सलामत आए थे उन्होंने बहुत ही सख्त बातें की। पहले तो उन्होंने कहा आप सब लोग 2 खानदानों के गुलाम हैं, ज़ाहिर शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की तरफ इशारा था। ये अब सारा आलम भी रिपोर्ट कर चुके हैं और भी बहुत सारे और वर्कशॉप के अंदर जाने वाली किसी शख्सियत से मेरी बात भी हुई, उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि हाँ जी ये बातें हुई। तो पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरा कहा कि ये कहाँ से आ जाते हैं उठ के, मैट्रिक पास भी नहीं होते, अंगूठा छाप हैं, फिर आके कहते हैं मरसूं मरसूं सिंध ना देसूं। आप क्यों नहीं देंगे सिंध, ऐसी की तैसी आपकी, मैं नए सूबे भी बनाऊंगा। ये भी जराए क्लेम कर रहे हैं। फिर जराए क्लेम कर रहे हैं कि ये एनएफसी के ऊपर सांप बन के बैठे हैं, पैसा खाए जा रहे हैं, करप्शन हो रही है और ये तमाम के तमाम अनपढ़ जाहिल लाकर यहां बिठा देते हैं जो करप्ट हैं। ऐसे मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, हम पीएचडीज को लाएंगे, हम बाहर से लोग लाएंगे जो पाकिस्तान को चलाएंगे। अच्छा, अब ये भी एक बड़ी हैरानी की बात है, इमरान खान साहब कुछ पढ़े लिखे लोगों को लाए थे, कुछ पीएचडी भी थे, उनको तो आप नंगा करके मारते हैं। वो तो आप अपना फ़र्ज़ अजीम समझते हैं कि कपड़ों में भी नहीं मारना, नंगा करके मारना है। तो अब ये जो नए आपने पीएचडी लाने, पता नहीं आप इनके ऊपर क्या रिसर्च करेंगे और या क्या करेंगे, चले खैर वो एक अलग बात है। तो अब जब उन्होंने बहुत ज़्यादा ये सारी बातें कर दी वहाँ पर, तो जो बड़े मियाँ साहब हैं, जो बुज़ुर्ग हैं इस वक्त, जो पाकिस्तान के अंदर ही हैं, जिनको पहले जिनके फॉर्म 47 बड़े गंदे जारी किए गए थे, उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा यार एक तो जनरल बाजवा को अंदर नहीं डाला इन्होंने, उसका कोर्ट मार्शल नहीं किया। फैज़ कौन सा सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहा था, फैज़ का कसूर नहीं, असल कसूरवार बाजवा है, उसको सज़ा देनी थी। दूसरा ये लोगों को कह रहे हैं कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि आप इन लोगों के गुलाम हैं। तीसरा ये वाइस आर्मी चीफ भी नहीं लगा रहे, तो ऐसी की तैसी इनकी। तो जो बड़े वाले मियाँ साहब हैं उन्होंने सबको कहा कि आप इनको वापस पढ़ जाएं। अब सार आलम साहब ने भी फिर स्टोरी की आपके सामने, और भी बहुत सारे लोगों का हम बता चुके हैं जो स्टोरीज हुई, बयान आए, नून लीग के कुछ मुतबर लोगों के भी बयान आना शुरू हो गए और ये पूरी गेम ऐसी बन गई कि या वाइस आर्मी चीफ लगाएं हमारी मर्जी का तो आपका नोटिफिकेशन होगा। अब शहबाज शरीफ साहब जाकर बहरीन बैठ गए। हमारे जराए कह रहे हैं कि शायद क्लेम कर रहे हैं जराए कि लुकाशेंको शायद वो भी बहरीन में थे। अब मुझे नहीं पता वो अगर वाकई थे तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई, लेकिन वो भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है। उसके बाद वो लंदन चले गए। अब जराए कह रहे हैं कि वो जो बात है वो, क्योंकि जो बादशाह है बेचारा, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनकी तो तबाही कर दी, उनकी तो रेपुटेशन ख़त्म हो गई। बीबीसी ने आज पूरा एक आर्टिकल लिखा है, बीबीसी उर्दू ने, वो भी आपको बताते हैं। पहले डॉन ने लिखा है, उनके पल्ले तो कुछ नहीं छोड़ा। तो अब जराए कह रहे हैं कि वो मान गए हैं कि आपकी मर्जी का वाइस आर्मी चीफ लगा देते हैं और आप आ जाएं और नोटिफिकेशन करें। अब ये देखते हैं कि वो वाकई करते हैं या ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होता है। अब सवाल ये कि शुरू की लड़ाई कहाँ से हुई? शुरू की लड़ाई यहाँ से हुई कि रानी साहबा ने कहा कि फाइनेंस आपके पास है। आपको पता ना, औरंगज़ेब औरी जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मुशीर हैं या मिनिस्टर हैं, वो इन्हीं के हैं, फौजी भाइयों के। और वजारत दाखिला जो सिक्योरिटी है वो भी आपके पास है। और आप दोनों इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं कि मईशत भी तबाह कर दी और सिक्योरिटी भी तबाह कर दी। तो उन्होंने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप या इन लोगों को हटाएं
और ये याद कीजिए, माजिद निज़ामी साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, अगर आप उनकी टाइमलाइन पर जाएं, वो बता रहे हैं कि जुलाई में मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट किया था कि हसद ना कर। तो ये जो नफरतें थीं मीन मोहसिन नकवी साहब के साथ और औरंगज़ेब साहब के साथ, या नफरतें ना कहें, जो अनकंफर्टेबल स्टेट थी, वो जुलाई से शुरू हो गई थी और अब आके बीच बाजार जो है वो ये जो बर्तन है वो फटा है। अब उन्होंने ये दोनों के ऊपर जाहिर है उन्होंने वापस पुशबैक किया, बड़े मियाँ साहब ने, कि ये दोनों आपके पास हैं, ये फेलियर आपका है, हमारा नहीं है, सारा कुछ आपने काबू किया हुआ है। उसके जवाब में फिर अबसार आलम साहब आपको बताते रहे कि बादशाह सलामत फील्ड मार्शल कहते रहे करप्शन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो एक लंबी बात है। अच्छा, अब जो BBC उर्दू है उन्होंने एक पूरा फीचर रन कर दिया आज, डॉन की तरह। उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि साहिर शमशाद साहब 27 नवंबर को रिटायर हो गए, उनकी जगह नया ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया हुआ है। CDF जो है वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 3 साल मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी है। 29 को उनका तकर्री का नोटिफिकेशन अभी होना है, और अगर उनका तकर्री का नोटिफिकेशन होगा तो वो 5 साल के लिए आगे CDF होंगे और ऑटोमेटिकली साथ आर्मी चीफ भी वो हो जाएंगे, तो फिर वो 2030 तक रहेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि कानूनी माहिरीन ने, ये BBC कह रहा है, हमने तो आपको पहले से ही आपके सामने ये बात रखी हुई है, BBC कह रहा है कि तमाम कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन चाहिए, उसके बगैर काम नहीं होगा। तो जो थोड़ा बहुत लंगोट शंगोट बचा था वो BBC ने वो भी आज वीरान कर दिया, और जो CDF के नोटिफिकेशन में ताख़ीर है उस पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कमज़ोरी या उनको नुकसान पहुंचने की तरफ इशारा जो है वो तकरीबन BBC का तज्जिया देता है कि उनको खासा इसमें नुकसान पहुंचा है। अब ज़रा आगे चलते हैं, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। जर्नल्स जो हैं हमारे बहुत ही सख्त घबरा गए हैं और रोना ही शुरू कर दिया है। हमने एक स्टोरी की थी, आपको याद होगा, स्टोरी की थी कि जो बादशाह का राइट और लेफ्ट हैंड है, जाहिर है जर्नल्स की बात हो रही थी, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, उनके किसी के भाई को उठा लिया गया था और मामला पैसों का था। हमने स्टोरी की तो वो जंगल में आग की तरह फैल गई। मैंने आपको कहा था कि अगले दिन वो स्टोरी, जब जर्नलिस्टों को पता लग जाता है कि ये स्टोरी है, तो फिर उसके अंदर वो रंग भर लेते हैं, अपने ज़राए से सब कुछ मालूम कर लेते हैं। हमने नाम नहीं लिया था, वजह बताई थी, क्योंकि मुझे मना किया था, जहाँ से मुझे स्टोरी मिली थी उन्हें डर था कि वो पकड़े ना जाएं, उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ही सॉलिड थी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि आप नाम ना लें, हमने नहीं लिया था। अगले दिन शहजाद अकबर साहब ने भी मेरा ख्याल नाम नहीं लिया था, उन्होंने भी इशारतन वो स्टोरी जैसे हमने की थी, अगर मैं गलत नहीं तो अगले दिन वो स्टोरी उन्होंने कर दी। अच्छा, उसके बाद और लोगों ने भी वो स्टोरी की। अब आज मोहसिन नकवी साहब आए और उन्होंने कहा कि बतौर सहाफ़ी मैं समझता हूं कि आज़ादी इजहार राय होनी चाहिए। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर 90% खबरें गलत चल रही हैं। किसी की तस्वीर लगाकर जो दिल करे खबरें चला रहे हैं, इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और नेशनल क्राइम एजेंसी, वो जिसके सारे अफसर पकड़े हुए हैं इस टाइम, के साथ मिलकर क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। रियासत का फैसला क्लियर है, वी विल नॉट स्पेयर देम, ये हमें कह रहे हैं। कोई लंदन में बैठकर तो कोई कहीं बैठकर बकवास करता है। हमारे अदारों में मसला चल रहा है, हमारे जनरल्स की तस्वीर लगाकर झूठ बोला जा रहा है, इसे रुकवाना पड़ेगा। इन्हें मैं बता दूं कि आप बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, आपको लाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। सीधी सीधी धमकी लगा रहे हैं कि जैसे हमें पहले मारा था वापस ले जाकर फिर मारेंगे और जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें तो हमें पता है हम कौन सा एलीट हैं, मिडिल क्लास से हैं। जो मरियम साहबा है वो तो कहती थी कि ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है, उनको तो आप जहाज दे के भेजते हैं। वो जो कहते थे कि आप हड्डियों से गुदा तक निचोड़ के खा गए और आपने कोई जंग नहीं जीती, आप हर जंग हारे हैं, ख्वाजा आसिफ ने आपको कहा था, उनको आप डिफेंस मिनिस्टर बनाते हैं। क्योंकि हम मिडिल क्लास से हैं तो आपने पहले भी पकड़ के मारा था, अब भी अगर हम आपकी पकड़ में आए तो आपने मारना है, तो अल्लाह की सुपुर्द, अब जो होगा देखा जाएगा, क्या किया जा सकता है। तो अगर किस्मत में यही लिखा हुआ तो फिर ठीक है, गुजारा करेंगे। तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। मैंने कल भी वो मोहित साहब के साथ कहा था कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, जो बिलावल जरदारी हैं, उनकी माँ भुट्टो है, तो वो भुट्टो नाम के साथ लिखें तो क्योंकि वो एलीट हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त फैशन है। देखें, माँ की भी असास साथ रख रहा है। हमारे जैसा मिडिल क्लास का बंदा कहे कि मेरी माँ बाजवा है, उस हिसाब से आधा बाजवा मैं भी हूँ, हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पर आप ज़रा गौर करेंगे कि मिडिल क्लास के लिए कवानीन और हैं, एलीट के लिए कवानीन और है। एलीट कैप्चर ये सोसाइटी, उनको 7 खून माफ़ है। हम ज़रा सी बात करें तो अब मोहसिन नकवी साहब ने लंदन की बात की, अमेरिका की बात नहीं की।
स्टोरी तो मैंने की थी सबसे पहले, आप सबको याद है। एक मेरा सवाल है आपसे, हमने तो खैर ना मैंने तस्वीरें लगाई ना शहजाद ने लगाई, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों ने लगाई। लेकिन अब मेरा सवाल है आपसे, आप जजेस के बेडरूम्स के अंदर जाते हैं, आप उनकी बीवियों की और उनकी नंगी तस्वीरें और वीडियोस बनाते हैं, आपकी यूनिफॉर्म में तस्वीरें लग गई तो आपको इतनी तकलीफ हो गई। मतलब कोई, ये मोहसिन नकवी साहब तो बेबी की तरह बिहेव कर रहे हैं। बेबी पता कौन होती थी? वो पुराने ज़माने में, अब भी शायद ऐसा ही हो, लेकिन पुराने ज़माने में जब हेमा मालिनी साहबा और दूसरे फिल्मों में काम करते थे, श्रीदेवी साहबा और दूसरे, तो उनको बेबी कहते थे, उनका नाम ही बेबी होता था। उनकी माँ उनको बेबी कहती थी, उनका मैनेजर उन्हें बेबी कहता था, उनके साथ 4 लोग होते थे, एक छतरी पकड़ के फिरता था। तो अगर बेबी के साथ कोई ज़रा सी बदतमीज़ी करता था तो बेबी रोना शुरू हो जाती थी, उसका मूड ऑफ हो जाता था। तो फिर वो कहते थे कि शूटिंग कैंसिल, पैकअप, बेबी का मूड ख़राब हो गया। तो अब ये जो मोहसिन नकवी साहब है तो बेबी बन गए। आप लोगों की नंगी गंदी जाली तस्वीर फंकवाते हैं, छपवाते हैं, आर्टिकल्स में छपवाते हैं, और अगर आपकी यूनिफॉर्म में तस्वीर कोई खबर दे दे, किसी को मिली हो को खबर जराए से, और कहे भी कि ये जराए से खबर है, तो आप इतना ज़्यादा मोहसिन नकवी साहब बुरा मान जाते हैं, और ऊपर जर्नल्स भी इतना बुरा मान जाते हैं। आप तो मोहसिन नकवी साहब बेबी बन गए हैं, वो फिल्म स्टार वाली, इतना ना करें। और ये जो आप हमें धमकियां लगा रहे हैं कि आप वापस ले जाके फिर मारेंगे, फिर सभी कुछ वैसा ही करेंगे, मैंने आपको बताया कि पहले जब भी हमने आपके काबू आना, आपने यही करना है। हमें कोई इसमें गलत फहमी नहीं है, मिडिल क्लास को आप नहीं छोड़ते। वो जो अशराफिया है वो कुछ भी करे, उनको आप छोड़ेंगे, मिडिल क्लास को नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह है कि मिडिल क्लास रेजिलियंट भी होती है और वो टकराती है आपको सच के ऊपर। तो हमने जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो आइंदा तो मिडिल क्लास में से कोई बोलेगा ही नहीं, सारे गुलाम ही रह जाएंगे। तो बोलना तो पड़ेगा, खतरा है, कोई शक नहीं इसमें। आप बिल्कुल माफिया हैं एक, और आप मनूवर कर सकते हैं, आप हमारी ज़िंदगी भी ले सकते हैं। हमें हर तरह के खतरात हैं और हमें पता है। हमें यहाँ बाहर हर जगह पर लॉ इन्फोर्समेंट ये बताती रहती है कि आप लोगों की ज़िंदगी को खतरा है। तो हमें पता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह मालिक है, ज़िंदगी अल्लाह के कब्ज़े में है। लेकिन आप तो बिल्कुल ही रो पड़े हैं, मतलब एक स्टोरी के ऊपर आप रो पड़े हैं। है अच्छा, कल इन्होंने, आज मोहसिन नकवी साहब को उतारा है, तो कल गरीदा फारूकी साहबा से सोशल मीडिया पर शहबाज गिल समेत तहरीक इंसाफ से मनसूब भगौड़े यूट्यूबर्स की जानब से फैलाई जाने वाली खबरें मुकम्मल तौर पर झूठी, बेबुनियाद, मनगढ़ंत हैं। मुस्तनद ज़राए इस तासर को दो टोक अंदाज में, ये मुस्तनद ज़राए क्या, सीधा कहें जर्नल्स कहते हैं। मतलब ये जो आपने, मेरा मतलब है कि ये जनाब को पेडिक्योर तो नहीं हो रहा कि आप ये इनसे करवा रहे हैं, जर्नलिज्म हो रहा है, तो उसके लिए गरीदा को तो ना मेहरबानी करवा के करवाएं ना। चले आसमा शराजी में उन पर तनकीद करता हूं, लेकिन वो सहाफ़ी तो है ना, आप उनसे करवा लें। वो भले नून के मेरे हिसाब से करीब है, लेकिन फिर भी सहाफ़त तो कर रही है ना, किसी और से करवा लें। मतलब अब आपको, मेरा मतलब है, इनसे कोई और काम करवाया करें। आप जवाब भी इनसे दिलवा रहे हैं। और जो इन्होंने मेरे खिलाफ ट्वीट लिखा कल, एक आपको, हमारे पास सारे स्क्रीनशॉट हैं, वो आपको दिखाएंगे किसी दिन। अगर आप खुद भी जाके सर्च करेंगे तो आपको नजर आएंगे। एक ही टेक्स्ट है जो गरीदा ने भी छापा हुआ है, जो और 500, मतलब वो कर्नल साहब ने पीछे से लिख के भेजा शहबाज गिल के खिलाफ, वो पूरा शहबाज गिल के खिलाफ वो एक पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, और कहा है कि ना शहबाज गिल ना तहरीक इंसाफ से मुंसलिक प्रोपेगेंडा यूट्यूबर्स, और ना ही इनकी सियासी क़यादत बशमूल बानी ये कोई रखना डाल सकते हैं। चाहे 5 साल हों, 10 साल हों या 100 साल हों, अफवाज पाकिस्तान में दरार डालने की हर कोशिश माजी की तरह आइंदा भी नाकाम बनाई जाएगी, और गिल जैसे किराए के यूट्यूबर रुसवा ही होंगे। तो मैं किराए का हूँ, ये मोहतरमा जो है ये खरीदी हुई हैं। मैं तो किराए पे चलता हूँ, ये खरीदी हुई हैं। वो एक पंजाबी का गाना है, जे तू रज के करना है प्यार महीना तय कर लै। जे तू रज के करना है प्यार महीना तय कर लै, मीन के अगर आप मेरी सर्विसेज परमानेंट लेना चाहते हैं तो मुझे आप महीने के पैसे दिया करें, आप मुझे 1 दिन 2 दिन की सर्विस ना दे। तो हम किराए पे हैं, ये परमानेंट जनाब, इनका सौदा परमानेंट हुआ है। उसके बाद एक वो बेचारा रावी है, उसको छोड़ा। अब ये क्योंकि देसी साख्ता थे, ये इनको वो लिख के दिया, सब ने एक ही टेक्स्ट छापा, 8, 10, 15, 20 अकाउंट्स ने एक ही हमला किया, उसमें कॉमा, फुल स्टॉप, कुछ भी आगे पीछे नहीं था। तो जब इन्होंने ये कर लिया और वो कहीं ना पहुंच सका, तो फिर आज बेचारी बेबी को उतारा गया, बेबी डॉल में सोने दी मोहसिन नकवी साहब को। आगे अब ये तो हो गया, ये सारी जो सूरत हाल है ये तो होगी। अब जो बहुत ही करीबी जर्नलिस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल जो समझे जाते थे कि पिंडी के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने दगा दे दिया पिंडी वालों को।
मसम पिंडी की जानिब से कहा गया कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे, करप्शन हो रही है, नेशनल एक्शन प्लान पर जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही। तो जवाब में कहा गया कि आपने हमें परफॉर्म कब करने दिया? मईशत तो आपके हाथ में है, वजीर ख़जाना औरंगज़ेब और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आपके लगाए हुए हैं, हम जिम्मेदार नहीं हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर बाकी लोग नहीं पकड़ते तो इमरान खान को भी छोड़ दें, हमें इस गिरफ्तारी में ना दिलचस्पी है ना खुशी है। ये हमाद हसन, जिन्हें जर्नल्स शायद सोचते हों कि ये हमारे करीब हैं, बहुत सारे लोग नून लीग से जर्नल्स के करीब हुए। जैसे ही अब नवाज शरीफ साहब को ज़रूरत पड़ी, वो सारे जर्नल्स को डिपार्ट करके वहाँ से और वो जा नून लीग के बयानिए के साथ खड़े। अब ये जर्नल्स को अब रो रहे हैं बेचारे। अब मोहसिन नकवी को ही उतारना पड़ा है, या फिर वो जो आहो नहीं आहो वाली गरीदा फारूकी जैसी 4-5 है उनको। आगे मोहसिन बेग कह रहे हैं कि क्या मुल्क तरामीम से चलेगा? 110 इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा ताकि मैशत चले, इंडस्ट्रीज चलें और लोग अपना सरमाया बैरून मुल्क ना लेकर जाएं। ये ज़ाहिर जर्नल्स के करीब हैं, ये भी स्टेटमेंट ठोक रहे हैं। अब आपने कच्चे के डाकू तो सुने थे, एक सच्चे महाफिज थे, एक कच्चे महाफिज थे। अब सच्चे महाफिज तो मुनीब फारूक बेचारा, हसन अयूब और गरीदा ही रह गए हैं। अब जो कच्चे थे बाकी वो सारे पर तोल के तो अपना जनाब वहाँ से निकल गए। अब जर्नल्स को समझ नहीं आ रहा कि नए लोग भर्ती करें। उन्होंने तो बेचारों कईयों की तनख्वाहें शनख्वाहें भी लगवाई थी, उनकी नौकरियां भी लगवाई थी, लेकिन वो सब वक्त पर दगा दे गए हैं और वो नवाज शरीफ साहब के साथ जाके खड़े हो गए। अब नौजवान सियासत में ना पड़े, ये आज इसहाक डार साहब का बयान है। वो कहते हैं कि नौजवान सियासत में ना पड़े, बल्कि कुरान करीम के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाएं। उन्होंने बात ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा नौजवानों का सियासत से कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ कुरान करीम के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाएं। मेरे बेटे भले क्रिप्टो का काम करें, भले वो कोई और काम करें, मेरे बेटों को कारोबार करने दें, आप सब कुरान करीम के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाएं। है ना वैसे दरवेश आदमी इसहाक डार साहब, ये उन्होंने आज फरमाया है। अब जो अगली सूरत हाल है, जो मैं आपके सामने आखिरी चीज़ रखना चाहता हूं इस सारी बात के अंदर, वो ये है कि जो नोटिफिकेशन है वो शायद अब हो जाए, जो मुझे लग रहा है। मैं जो सारी सूरत हाल को रीड कर पा रहा हूं, लेकिन उसमें नवाज शरीफ साहब ने कड़ी शर्तें यही रखी हैं कि उनको कुछ लोग और, जनरल बाजवा समेत जो है, उनका एहतसाब चाहिए। और असल में जैसे फील्ड मार्शल नए सूबे बनाने की बात रखकर ब्लैकमेल करते हैं ना, इन्हें नवाज शरीफ भी इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। असल में उन्हें वाइस आर्मी चीफ अपनी मर्जी का चाहिए। अब जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि हमारे जराए तो ये क्लेम कर रहे हैं कि वाइस आर्मी चीफ इनकी मर्जी का बन जाएगा। अब अगर वाकई वाइस आर्मी चीफ इनकी मर्जी का लग गया, जो जराए क्लेम कर रहे हैं, तो फिर फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनका काम तमाम हो गया, वो मुशर्रफ और वही वाला काम होगा। क्या नोटिफिकेशन रुकेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि क्या दोनों इस पोजीशन में हैं कि ये बार्गेन ना करें? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि दोनों बार्गेन करेंगे। मुझे लगता है कि इनका सौदा हो जाएगा। फील्ड मार्शल साहब इनविंसिबल बने हुए थे, कुछ ज़्यादा ही ऊपर गए थे। उन्होंने उनको ज़रा, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये गिल साहब ऐसे ही आप ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए हैं, ये इमरान खान को जेल के अंदर रखा हुआ है तो वो उन पर से तवज्जो हटाने के लिए एक दूसरे से ये खेल रहे हैं। और नून लीग क्योंकि पब्लिक में बदनाम हो गई है, तो नून लीग को एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनाकर ये सारा ड्रामा हो रहा है। जो दोस्त कई ऐसा कहते हैं, जाहिर है खुलूस नीयत से वो बात ये समझते हैं, लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की और मौजूदा एनवायरनमेंट की, वो फ्लॉड है। देखिए, अगर कोई पहलवान नारा मारता है ना ग्राउंड के बाहर, तो 2 या 5 मिनट बाद अगर कुश्ती शुरू होने वाली है तो नारा मारने पर तो लोग तालियां मार देंगे। अगर कुश्ती के टाइम पे वो अंदर नहीं उतरेगा मैदान में, तो वही लोग तालियां मारने वाले जूते भी मारेंगे। अब नून लीग ने अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी जर्नल्स नारा मार दिया ताकि पब्लिक की उन्हें सपोर्ट मिले कुछ लोगों के ख्याल में, तो अब नोटिफिकेशन फिर या तो रोकना पड़ेगा और आसिम मुनीर साहब की कुर्बानी करनी पड़ेगी और उन्हें फारिग करना पड़ेगा। अगर नून लीग ने उन्हें फारिग ना किया और नोटिफिकेशन कर दिया और ये कल दोबारा मिलकर बैठे हुए, तो पब्लिक तो उन्हें कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए का फायदा नहीं देगी। इसलिए ये आपकी अंडरस्टैंडिंग फ्लॉड है। रही खान साहब की बात, तो वो तो 1 महीने से उनके साथ कम्युनिकेशन बंद की हुई है। वो इन्हें ये नोटिफिकेशन का फड्डा तो 3 दिन से पड़ा है, उनको तो 1 महीने से आइसोलेशन में रखा हुआ है। बेशर्मी है खुली जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो इसलिए ये बुनियादी तौर पर जितना नुकसान आसिम मुनीर को इसमें हो गया है, ये मजाक में नहीं हो सकता। मिलिट्री के जो जर्नल्स हैं वो इतने, वो ना तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा ऊपर वाले को यस सर कहा होता है, नीचे वाले ने उनको यस सर कहा होता है, उन्हें इससे ज़्यादा पता ही नहीं है।
तो ये जो फील्ड मार्शल के साथ हो गया है, जिस तरीके से सहम गए हैं बेचारे डीजी आईएसपीआर, कोई जवाब नहीं है इनके पास नोटिफिकेशन का। और अब तो हमारे जराए कह रहे हैं कि वाइस आर्मी चीफ भी लगाने को तैयार हो गए हैं महारानी साहबा के कहने पे। तो ये जो कुछ दोस्त सोच रहे हैं कि ये सारी ट्रक की बत्ती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुलूस नीयत से ये सोच रहे होंगे, लेकिन आपका जो एनालिसिस करने का यहाँ पर वजूहात हैं वो फ्लॉड है। खैर, मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, माजरत एक बार फिर कि आज उतना ज़रा हमारे पास वो ज़रा जान नहीं थी, उतनी ज़रा जोश और वलवला नहीं था, तो आपको इंगेजिंग नहीं लगा होगा वीलॉग, उसके लिए मेरी माजरत। और मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।